श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अनेक अध्यायो। सज्जनों, आज आपको श्रीमद् भागवत प्रथम खंड में माता का शशिकला को समझाना, शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन, युधिष्ठिर के द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। सज्जनों, आज यह कहानी कथा आपको सुनाऊंगा। आप इस कथा को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे। सुनिए। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उससे आश्वासन दे करके यह मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुव्रत, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजयुत, आश्रयहीन और सेना और कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वदा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मान्य और राजचिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे शुभ्रो, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधिष्ठिर उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों को शांत मंत्रणा करके अपने दोहित शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमारी अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में श्रेयाति की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुषमा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भीति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है, अतः उस पीर सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। हरिओम। व्यास बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्र के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बतलाया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वत तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जैसे मेरे पिता न जान पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुके हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया था। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। पारबंध को परबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं,
उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बतलाएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। तब भरद्वाज मुनि ने भी उससे आदरपूर्वक भेज दिया। ब्यास बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपते हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं की उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमने शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति धीर हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम्हें एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहां आएगा और वहां तुझ अकेले गए हुए को मार